not a blank check. पाक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कि सरकारी तौर पे कौमी असम्बली का इजलास अब 13 अगस्त को बुलाया जाना है। इसकी आज तस्दीक हो गई है और वज़ीर आज़म के हलफ के लिए 18 अगस्त का दिन मुकर्रर किया गया है। और अब बहुत वाज़ेह हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मरकज़ में पंजाब में हुकूमत बनाएगी बहुत आसानी से। खैबर पख्तूनख्वा में तो पहले ही उसकी हुकूमत के 100% चांसेस सामने वाज़ेह थे, बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमत। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे चल के हुकूमती चैलेंजेस और मुत्तहिदा अपोजिशन के सामने सियासी चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, इस पे प्रोग्राम में बात करेंगे। इमरान खान कदम ब कदम हुकूमत साजी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आज उन्होंने एक स्टेप और लिया है और स्पीकर कौमी असम्बली का अनाउंस कर दिया और उसके साथ ही गवर्नर पंजाब के लिए चौधरी सरवर का नाम भी सामने आ गया। अब देखना यह है कि इमरान खान हुकूमत साजी के लिए किस हद तक तैयार हैं और हुकूमत साजी के चैलेंजेस से निपटने के लिए किस हद तक तैयार हैं। ना सिर्फ हुकूमत के लिए जो मुआशी चैलेंजेस होंगे वो इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, बल्कि इसके अलावा जो मुत्तहिदा अपोजिशन की स्ट्रैटेजी है जो कि अभी तक अनफॉर्चुनेटली वाज़े अंदाज में सामने तो नहीं आ सकी, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन कितना बड़ा खतरा हो सकती है। तो एक तरफ हुकूमत के चैलेंजेस, दूसरी तरफ सियासी चैलेंजेस, क्या इन्हें निपटने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी मुकम्मल है, इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताल्लुक है। कमर जमान कायरा साहब टेलीफोन लाइन पे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। थोड़ी ही देर में राना सनाउल्लाह साहब भी ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। यास्मीन साहिबा, पहले आपसे बात करना चाहूंगी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। आपका नाम आज खवातीन की मखसूस नशिस्त पे सूबाई असम्बली में भी गया है, तो पहले तो उसकी मुबारकबाद भी आप लीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कदम ब कदम हुकूमत साजी के लिए एक एक स्टेप आगे ले रहे हैं। स्पीकर का अनाउंस हो चुका है, गवर्नर पंजाब का अनाउंस हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब के लिए ऐसा क्या मुअम्मा है कि अभी तक नाम सामने नहीं आ रहा? मेरा ख्याल कोई ऐसा मुहिम्मा नहीं है। खान साहब बहुत सारी चीजों के सलाह मशवरा करके और आहिस्ता आहिस्ता सबका अनाउंस कर रहे हैं। अब तो मेरा ख्याल है सिर्फ वजीर आला का नाम रह गया, वो भी इंशाल्लाह दे देंगे क्योंकि स्पीकर का आज डिसाइड हो गया है, गवर्नर का आज डिसाइड हो गया है। सो ही इज गिविंग ऑल द नेम्स व्हिच नीड टू बी गिवन। लेकिन जो हमने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की नामजदगी पर मामला देखा, फिर जिस तरह से उन पर सवालात उठाए गए, अभी वज़ीर आला पंजाब का नाम सामने आया नहीं, लेकिन उनके हवाले से बहुत से सवालात शकूक का इजहार किया जा रहा है। तो ये डिले बहुत से सवालात को, बहुत से शकूक व शुबहात को जन्म देता है, जो कि डेफिनेटली आपकी नौमौलूद हुकूमत बनने जा रही है, उसके लिए आप समझती हैं कि मुनासिब है ये? नहीं, मेरा ख्याल कोई काफी मुनासिब है। हुकूमत जब बनेगी तो मैं यकीन से कहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर भी होगा उसका, और चीफ मिनिस्टर का नाम भी खान साहब दे देंगे, उसमें तो कोई डिले नहीं होगी। लेकिन हर चीज जो है वो सोच समझ के करनी पड़ती है। जब आप हुकूमत बना रहे होते हैं, आप चाहते हैं कि योर बेस्ट पीपल शुड कम फॉरवर्ड, और मेरा ख्याल है जो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने डिसीजन दिया वो बिल्कुल ठीक डिसीजन है। और उसमें जो मर्जी लोग कहते रहे, जिनका नाम महमूद खान, उन्होंने अपने फील्ड में डिलीवर किया है। खान साहब उनके काम से मुतमईन थे, तो तभी वो डिसाइड हुआ, किसी प्रेशर की वजह से नहीं हुआ। ये जो मर्जी कहते रहे, ऑपोजिशन वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन खान साहब की डिसीजन जो है वो सोच समझ के मशवरे के साथ ही होती है, और सबसे मशावरत करके उन्होंने डिसीजन लिए, और इंशाल्लाह पंजाब के लिए भी एक अच्छी डिसीजन आएगी सामने। बिल्कुल ठीक है। आपने अपोजिशन का चूंकि जिक्र किया है, तो जरा कायरा साहब से बात कर लेते हैं। कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन के सामने मुत्तहिदा अपोजिशन का एहतजाज हुआ, जिस कमजोरी के साथ वो एहतजाज हुआ वो सबके सामने है। उसकी डिटेल्स में अगर आप जाना चाहें तो जरूर जाइएगा, जवाब देना चाहें तो। लेकिन मैं जरा उससे आगे बढ़ना चाहूंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल कमजोरी कहाँ, जरा कमजोरी बता दीजिए क्या, ताकि बात हो सके। अच्छा, कमजोरी, चूंकि मैं खुद भी वहां पर मौजूद थी, एक तो कारकुनान की तादाद बहुत कम थी, फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मुत्तहिदा अपोजिशन के जब जितने भी इजलास हुए हैं, कम अज कम उसमें पीपल्स पार्टी की सरबराह क़यादत शिरकत जरूर करेगी,
लेकिन अभी तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब लग रहा है कि खुद को महफूज रख रहे हैं कोई भी क्लियर स्टैंड लेने से, तो ये एक कमजोरी नजर आ रही है। फिर कारकुनान की तादाद वहां पर सिर्फ गुजारिश है कि जो कारकुनान की तादाद है, आपको एक बात पहले समझने की जरूरत है, और इस बात की बहुत वजाहत मैं कर चुका हूँ, शायद आपके साथ नहीं हुई, कि हमने फैसला क्या किया। इलेक्शन की धांधली तो एक डिटरमिनेंट फैक्टर है जिसको अपोजिशन की जमातें या हुकूमती इत्तेहाद की जमातें या इवन जो हुक्मरान जमात इस वक्त लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने है, ये सारे इस बात से मुतफिक है कि इलेक्शन में प्रॉब्लम हुई जी। अब उसके ऊपर अपने रिस्पॉन्सेज हैं। हम कह रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है और इसको बिल्कुल इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो, हुकूमती इत्तेहाद भी यही कह रहे हैं, उनके अंदर जमातें जो है उसके प्रोटेस्ट के लिए हमने कहा कि हम असेंबलियों में भी जाएंगे और हम असेंबलियों के बाहर भी एहतजाज करेंगे। और उसका पहला पहलू ये था कि जो मेंबराने असेंबली नहीं, टिकट होल्डर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, तो वो असेंबली के बाहर, इलेक्शन कमीशन के बाहर आएंगे। उनके साथ कुछ कारकुन भी आ गए। कारकुनों का आना तयशुदा नहीं था, जरूरी नहीं था, ये कोई जलसा नहीं था, सिट इन नहीं था, एक टोकन एहतजाज था, एक नुक्ता आगाज था। और उसमें हमारी क़यादत इससे पहले पहलुओं पर, मरहलों पर भी बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन नहीं आई। और ये भी याद रखिए कि अगर दो वजीर आजम, अगर दो लीडर ऑफ द अपोजिशन, अगर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, प्रोविंसेस के हेड, अगर वो उस एहतजाज में शामिल हो, तो वो क्या बिल्कुल टोकन है तो हम अपने कारकुन भेजे हुए हैं? इसको किस तरह लिया जा रहा है और कैसे आप कह रहे हैं कि इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा? हाँ, चले कायरा साहब, ये आपका हक है, आपका जरूर ये हक है कि आप वजाहत करें, अपना स्टैंड सामने पेश करें, लेकिन जिस तरह से वहां स्कैटर्ड टोलियों में एहतजाज नजर आया, हम भी वही मौजूद थे, आपकी तकरीर भी हमने सुनी, बड़ी दबंग तकरीर थी, बड़े शोले बयानी आपने वहां पर की, लेकिन स्कैटर्ड था। पीपल्स पार्टी वाले अलग नारेबाजी कर रहे थे, नून लीग वाले अलग थे, एमएमए वाले अलग बैठे हुए थे, एएनपी वाले अलग अपने झंडे लेकर। मुझे हैरानगी है फरीदा कि वो एहतजाज हमारा अपनी अपनी जमातों में रहते हुए था, अपने स्लोगन्स के साथ था, अपने झंडों के साथ था, और उसमें टोलियां अलग अलग भी थी, हम इकट्ठे भी थे, उस स्टेज पे भी इकट्ठे थे, अलग अलग जमातें भी आई, इकट्ठे भी कारकुन हुए, एक दूसरे के साथ मिलकर नारे भी लगाए, अपने अपने नारे भी लगाए। तो इसमें कौन सी हैरानगी की बात है? हम कोई फॉर्मल अलायंस बन के एक जमात तो बन नहीं गए, हमारा कोई एक झंडा तो नहीं बन गया, हमने कोई एक सिंपल पे इलेक्शन तो नहीं लड़ लिया। ये पहले इस मामले को समझे कि इससे कितना आगे जाना था, फिर इस पे कमेंट करें। ओके, चलें, ठीक है। मैंने अगेन कहा कि आपका हक है कि आप इसकी वजाहत करें। अभी तक मुत्तहिदा अपोजिशन की कोई ज्वाइंट स्ट्रैटेजी, कोई ठोस स्ट्रैटेजी सामने नहीं आई, सिवाय इसके कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया जाएगा। इस एहतजाज की नौयत क्या होगी, इसका रोड मैप क्या होगा, आप एहतजाज से मुराद क्या लेते हैं, ये सब कुछ भी वजाहत नहीं है, ये बता दीजिएगा। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी के मुस्तलसल इजलास चल रहे हैं, जिसमें जाहिर है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से भी डिस्कशन हो रही है, तो पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी क्या है लॉन्ग टर्म में? देखिए, जहां तक ताल्लुक एक फॉर्मल स्ट्रैटेजी बना के आगे बढ़ने का, तो गुजारिश है कि अपोजिशन की जमातों का अलायंस पे इत्तेहाद मीटिंग हुई, एपीसी हुई, और उसके अंदर तय हुआ कि हम ये जॉइंटली इलेक्शन कमीशन के बाहर एक एहतजाज करेंगे, और उसके बाद हम असेंबलियों में चलेंगे। हालांकि कुछ जमातें कहते हम असेंबलियों में नहीं जाएंगे, हमने उन्हें कन्विंस किया कि असेंबलियों में चलें, और असेंबलियों में चल के वहां पे भी हम डिमांड करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और डिमांड करेंगे कि एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनाया जाए जो इलेक्शन की तहकीकात करे। एक तो हम इमरान खान साहब के खिलाफ या पीटीआई के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन पे कर रहे हैं। और ये बात कि एक कमीशन बनाया जाए जो सर्टेन करे कि जो धांधली हुई इसके एक्चुअल पीछे कौन था, ये बात हमारा हक है कि सारी जमातें इस पर मुत्तफिक है। मैंने कहा जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें वो भी कह रही है, बल्कि इवन हुकूमत की जो बड़ी जमात यानी पीटीआई है, उनके भी कल जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे रोक रहा है, और चीफ जस्टिस साहब से कहा कि नोटिफिकेशन रोक रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने रिक्वेस्ट की कि वो इसमें इंटरवीन करें। तो हमारा रोड मैप इतना है कि इससे अगले मरहले पे हम दोबारा बैठेंगे। अगर हमारा कमीशन अप्रूव नहीं होता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो नेचुरली
हम दोबारा बैठेंगे और बैठ के फिर तय करेंगे कि हम अगला मरहला हमारा क्या होना है, जलसे होंगे जो भी, लेकिन वो पीसफुल मैनर से हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने का एक तरीका होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरत साहब, आपने तफसील से अपना मौक़िफ़ दिया। इस हवाले से मजीद भी पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी आइंदा की मुत्तहिदा अपोजिशन के हवाले से और सिंध में क्या रहेगी। लेकिन यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत से चैलेंजेस आपके सामने हैं, हुकूमत के अपने चैलेंजेस भी हैं जिनमें मईशत सरे फहरिस्त है, खारजा उमूर सरे फहरिस्त है, फैटफ का मामला सबसे बड़ा आपके सामने एक मुंह खोले खड़ा होगा जब आप लोग हलफ उठा लेंगे, हुकूमत साजी कर लेंगे। फिर साथ मुत्तहिदा अपोजिशन कह रही है कि आपको चैन से बैठने नहीं देंगे, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर। तो पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या है कि इन हमागीर हमाजहद चैलेंजेस से कैसे निपटेगी? मईशत का ताल्लुक है वो तो आपको पता, जो हालात हालत तबाह करके पाकिस्तान की छोड़ी हुई है, उसको तो नेचुरली हैंडल करेंगे जब हुकूमत में आएंगे। और बाकी जो चैलेंजेस एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए इंशाल्लाह हम पूरे कोशिश करके और हालात बेहतर करने की। जहाँ तक ताल्लुक है अपोजिशन का, देखिए ये बड़ी खुश बात है, मैं खुश हूँ कि अपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। मैं तो ये समझती हूँ कि किसी भी हुकूमत, अच्छी हुकूमत चलाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन चाहिए होती है। इससे पहले तो आपको पता हमेशा मसामत की सियासत होती थी, आप सुलह सफाई करती थी, सुलह सफाई की वजह से बहुत सारी चीजें जो आती थी। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप ये देखें ना अपोजिशन का रोल क्या होता है। अपोजिशन का रोल ये होता है कि हुकूमत को गलत काम करे, आप ध्यान और फिर उसको सीधे रास्ते पे लेके आइए, बराबर में रखिए ताकि वो आम इंसान की जिंदगी बेहतर कर सके। अब मसला ये है कि हमने क्या कर रहे हैं। जब हम हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट ये चीज है, हमारा तो वैसे ही है कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए तो भी लेजिस्लेशन जो भी डिसीजन होंगी, कोशिश पूरी होगी कि आम आदमी की जिंदगी बेहतर हो। और मैं यकीन से कहती हूँ कि पार्टी को हिंदुस्तान की पार्टियां थोड़ी हैं, पाकिस्तान की अपनी पार्टी हुई, ठीक हुई। इन्हें क्या ख्याल है, आपका ख्याल है पाकिस्तान के लोगों से हमदर्दी नहीं होगी? अच्छी बात काम करेंगे तो उर्जिया हमारे साथ खड़े होंगे, ठीक है, करेंगे तो इनको हमें जरूर अपोज करना चाहिए। और मेरा ख्याल कायरा साहब ने कहा है कि बिल्कुल सही फरमाया कि जी अगर ज्यादती हुई है तो उनको प्रोटेस्ट करनी चाहिए। देखिए ना, पिछली दफे हमने सबको कहा था कि प्रोटेस्ट करें। आपके सामने है कि पीपल पार्टी वालों ने भी व्हाइट पेपर पब्लिश किया, साहब आके पार्लियामेंट में उन्होंने बताया अपना, उन्होंने कहा था जरदारी साहब ने कि आरओ का इलेक्शन है, उसके बावजूद हमारे साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था। तो इसलिए मेरे पहले खुश है कि अगर ये सोचते हैं कि जाति खड़ा होना चाहिए और जब तक इंसाफ ना मिले इससे इनके कदम जो है वो चाहिए। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आया ये देखिए, मैं तो बड़ी इम्प्रेस थी कि पीपल पार्टी वाले तो जिस तरह कारा साहब ने फरमाया सीनियर लोग आए थे, लेकिन आप नून लीग का हाल देखिए क्या हुआ था। शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि जी मौसम खराब हो गया। अरे इससे अच्छा मौसम कभी आपको प्रोटेस्ट का मिल सकता है? इतना खूबसूरत मौसम था, ठंडी हवाएं चल रही थी, हमसे पूछे जो सड़कें नापते रहे हैं कि ऐसा मौसम में तो आप सारा दिन। हालांकि अगले दिन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुलाकात करने बाय रोड अडियाला तक पहुंच गए थे। और यही बात मैं आपसे कह रही हूँ, अगर ये बहुत सारे सवालात हैं। नून लीग की अगर इरादा है प्रोटेस्ट करने का तो मैं वैसे ये बता रही हूँ कि ये पीपल पार्टी वालों ने तो बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया, उन्होंने फरमाया तो वजीर आजम भी आए हुए थे वहाँ, कोई शक नहीं है बिल्कुल। लेकिन नून लीग के तो हाल देखिए ना, वहाँ कौन खड़ा हुआ था, उसका तो कोई लीडर आने को तैयार ही नहीं था। बिल्कुल ठीक। यास्मीन राशिद साहिबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, लेकिन इस डिबेट को ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे कुछ मजीद लीडर्स के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंसूर साहब ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से फिरदौस आशिक आवान साहिबा ज्वाइन करेंगी और नून लीग से अस्मा बुखारी साहिबा ज्वाइन करेंगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासत की गहमा गहमी मजीद उरूज पर पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिर्फ कौमी असम्बली के इजलास का बाकायदा बाजाब्ता सरकारी तौर पर इंतजार है कि 13 अगस्त को हो जाए, पार्लियामेंटेरियंस हलफ उठा लें, तो उसके बाद नून लीग और खास तौर पे पीपल्स पार्टी, खास तौर पे इन दो जमातों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हुकूमत के खिलाफ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। इस वक्त तक तो लग रहा है कि शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी ही बहुत से मामलात पे मुत्तहिदा अपोजिशन में एक दूसरे से मुत्तहिद या मुत्तफिक नहीं है। ऐसा इंप्रेशन क्यों जा रहा है, इसी हवाले से डिबेट को जरा आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। अस्मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर मरकज़ी रहनुमा है, लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। चौधरी मंजूर साहब, मुत्तहिदा अपोजिशन के मुत्तहिद रहने में नून लीग और पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम किरदार है, लेकिन अभी तक तासुर ये मिल रहा है कि शायद आप दोनों जमातें ही एक पेज पे अभी तक नहीं आ सकी। ऐसा तासुर क्यों है? देखिए, पहली बात यह है कि ये बिल्कुल एक गलतोलाम खुद से ही क्रिएट कर लिया गया है। अच्छा। क्योंकि हम किसी अलायंस में चले गए हैं, हम किसी मुत्तहिदा अपोजिशन या कोई जैसे GDA या पुराने दौर के मुख्तलिफ अलायंसेज या इत्तेहाद बनते रहे, वैसी अभी कोई बात नहीं। ये अभी तक सिर्फ एक पॉइंट पे है कि हमने इस इलेक्शन के ऊपर, हम भी समझते हैं, ये भी समझते हैं, सारी अपोजिशन की जमातें समझती हैं, सारी हुकूमत के पास साथ जो बैठी हैं वो भी ये बात समझती हैं, और खुद PTI के बहुत सारे लोग जो हमें प्राइवेटली वो भी कहते हैं कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं है, इसके अंदर गड़बड़ हुई है। उन्हें तो RTS पे शिकायत है कि जी RTS ने हमारे बहुत से नताइज मशकूक कर दी। देखिए ना, तो फिर अगर उनसे लेकर जो हुकूमत में बैठ रहे हैं, हुकूमती इत्तेहादी पार्टियों से लेकर सबको, तो हम तो चाहते हैं इस पे प्रूव हो। और फिर ये, मैं इसको सिस्टमैटिक कहता हूँ, ये शुरू होती है वहां से जब ये सेंसस हुए, वहां से उसके नताइज को कबूल कर, हमारा उस वक्त भी एतराज था, हमने कहा था ये गलत हो रहा है। फिर उसके बाद हल्का बंदियां हुई, वो हुई, और फिर उसके बाद लोगों को उठाया गया, डिले हो रहा था। वही ना, वो जो मैं आपको कह रहा हूँ कि हमें कह रहे थे कि प्रोविजनल माने इनको प्रोविजनल, हम नहीं मान रहे थे, इसी वजह से नहीं मान रहे थे। हम कह रहे थे कि आप पिछली सेंसस पे करवा दें। सो ये हल्का बंदियां इस तरह से ना होती, ताकि मुस्तकिल एक आता रिजल्ट और उसके ऊपर फिर हल्का बंदियां होती, लोगों के पास टाइम होता। आपके कहने का मतलब क्या ये है कि पीपल्स पार्टी अभी बाकायदा तौर पे इस मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा नहीं है? मुत्तहिदा अपोजिशन खुद से क्रिएट किया हुआ एक लफ्ज है। देखिए, एक पॉइंट पे जो जमाते, इवन जो MKM ने तो लिखवा के लिया है ना धांधली, जो पॉइंट्स है उसमें बाकायदा एक है, और BNP ने भी लिया है। सो वो सारे लिखवा के बैठे हुए हैं कि हम इस प्रोब करवाएंगे और इसमें आप हुकूमत जो है वो मदद करेगी। सो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट पे सारी जमातें मुत्तफिक हैं, इत्तफाक है, और अगर इत्तफाक है तो उसको क्यों ना प्रूव कर लिया जाए कि क्या हुआ है इसके अंदर, इस इलेक्शन के अंदर क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, इस पे क्या हर्ज है। सो इस वजह से जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को समझते हैं, उन्हें पता है कि अंदर की पार्लियामेंट्री पार्टियां जो है, क्या PTI जो है ये गवर्नमेंट को वोट नहीं करती रही, बहुत बेशुमार जगहों पे उन्होंने गवर्नमेंट को वोट किया है, N को वोट किया है, और बहुत सारे इसी तरह से अगर कोई लेजिस्लेशन आएगी, और इसी तरह हम भी इकट्ठे हैं। एक तरीका ये था कि हम अपना प्राइम मिनिस्टर ले आते, स्पीकर का कैंडिडेट ले आते, वो अपना ले आते। एक ये था कि चलो मिलके फाइट आउट। यानी कि जो एक सवाल किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जैसी फ्रेंडली ऑपोजिशन थी नून लीग के साथ, वैसी ही फ्रेंडली ऑपोजिशन PTI के साथ करेगी। नहीं, देखिए, ये आपका है, हम उसको एक जिम्मेदार कहते हैं, आप लोग उसको फ्रेंडली कहते हैं, हम एक जिम्मेदार कहते हैं, क्योंकि हम गालियां नहीं दे सकते। और इस मुल्क में अब रिवाज ये है कि जो गाली ना दे उसको अपोजिशन नहीं माना जाता। अगर आप ये समझते हैं कि गाली देना ही अपोजिशन है, फिर हम नहीं कर सकते, हमें माफ कर दें। अस्मा बुखारी साहिबा, पीपल्स पार्टी अभी तक मखमसे का शिकार है, अभी तक कंफ्यूजन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एप्रीहेंशंस हैं, कंसर्न्स हैं कि नून लीग के साथ बिल्कुल इकट्ठे होके, मुत्तहिद होके नहीं चलना। आपने चौधरी मंजूर साहब की बातों से सुन लिया, तो फिर यही सवालात तो जायज उठाए जा रहे हैं कि ये मुत्तहिदा अपोजिशन कितना अरसा निकाल पाएगी? बहुत शुक्रिया गरीदा, बहुत सारी बातों से चौधरी साहब के जो है इत्तेफाक करते हुए, देखिए, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना अलहदा हमारा एक तशख़्ख़ुस है, हमारी एक अपनी हमारी लाइन है, एक हमारी पार्टियां अलहदा हैं, और एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर के जो ये धांधली हुई है, जिसको अक्रॉस द बोर्ड सब कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर देने की मुख्तलिफ जगहों से कोशिश की गई, उसके ऊपर प्रोब की बात है, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं उनकी पार्शियलिटी की बात है। सो ये तमाम चीजें अपनी तौर पर बिल्कुल मौजूद हैं, और इसीलिए, लेकिन ये पीपल्स पार्टी ने क्या करना है और क्या कहना है, जाहिर इसका जवाब तो पीपल्स पार्टी दे सकती है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो इस इलेक्शन से पहले भी हुआ,
जो प्री पोल रिगिंग के उसके अंदर भी, और मुझे खुशी है कि खुर्शीद शाह साहब जो है उन्होंने, तो आपको याद होगा कि उन्होंने इलेक्शन से पहले उन्होंने इस बात को एडमिट किया, उन्होंने कहा कि यस प्री पोल रिगिंग हो रही है, और जिस तरह से इलेक्टेबल्स को वहां पर धकेला जा रहा था, मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो है वो प्रेशर क्रिएट किए जा रहे थे, यही बात अब पंजाब के अंदर भी हुई। पंजाब के अंदर भी जो है वो हमारा नंबर ज्यादा था और एक वोट से भी इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर बनते रहे हैं, और हमारे वोट इनसे फिर भी ज्यादा थे पीटीआई के। लेकिन उसके ऊपर जो हुकूमत साजी के अंदर जो मामलात किए गए, देखिए 70 साल की अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखिए गरीदा, तो बहुत कुछ सीखने को मौजूद है। और अगर हम नहीं सीखना चाहते और अगर हम ये कहें फलाने ने ये किया था, फलाने ने वो किया था, तो इसका मतलब है ये अब भी ऐसे ही चलता रहे, तो इस तरह मामलात और मुल्क आगे नहीं जाते। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसके अंदर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनका स्टेक होना चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका और अवाम के बीच का जो एक इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा है वो उनके बीच में होना चाहिए। इसमें मुदाखलत इर्द गिर्द से और जो ये बात आपकी जायज है, ये बात आपकी जायज है, लेकिन जा रही है तो आपने अस्मा बुखारी हवाला दिया तो पीपल्स पार्टी का फिर ये मौक़िफ़ रहता है कि बहुत सी जगहों पर नून लीग की तरफ से उसे धोखा दिया गया। अगर ये लफ्ज बहुत ज्यादा हार्श एंड हार्ड नहीं है तो पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, तो आप नहीं समझते कि वो इस मामले में हक बचाने में है, नून लीग से कंसर्न्स रखने में? देखिए कंसर्न्स तो दोनों तरफ हैं, और यही मैंने कहा कि अगर हमने ये वो निकालना है, हिसाब किताब करने बैठना है, ये बड़ी अजीब बात है। अब जो गवर्नमेंट बना रहे हैं उनके इतने इतने बड़े एक दूसरे के खिलाफ जो है वो महाज थे और चीजें थी, वो इकट्ठे हो गए, वो क्वेश्चनेबल नहीं है। लेकिन अगर ऑपोजिशन सिर्फ एक एजेंडे के ऊपर के प्रोब करना है इलेक्शन को, अगर वो बैठ रही है तो उस पर बहुत कोई एतराज वाली बात है। एतराजात तो नून लीग की साइड पे भी थे, जो गवर्नर राज लगा था पंजाब के अंदर पिछले दौर में 2008 में, उस पर नून लीग को भी कंसर्न मौजूद थी यहाँ पर उसके ऊपर। सो ये कंसर्न दोनों तरफ मौजूद है, लेकिन हमें आगे चलने की बात करनी है और जो पहले हो गया उसकी बातों की सेंसिटिविटी को, उन बातों का अदराक करते हुए हमें पाकिस्तान को अगली किसी गलती से बचाना है, पाकिस्तान की डायरेक्शन दुरुस्त करनी है। जैसे मैंने कहा कि इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज और जो इलेक्टोरेट है जिसने वोट डालना होता है, उसके अलावा किसी और की मुदाखलत जो है वो इस मुल्क में अगर रही है तो गलत रही है और अब वो नाकाबिले बर्दाश्त होनी चाहिए और हमें वंस फॉर ऑल इसका फैसला करना चाहिए। अस्मा बुखारी साहब, पंजाब में नून लीग का स्टेटस क्या है? गवर्नमेंट बनाने के कितने करीब हैं या मेंटली तैयारी कर ली है कि अपोजिशन में बैठना है? लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी से पूछ लूं, पंजाब में आपका स्टेटस क्या है? अच्छा देखिए, दो बुनियादी चीजें आज की जो अनाउंसमेंट है, पहले तो उनको देखने की जरूरत है। इन्हें एक एक सीट की जरूरत है। अगर चौधरी परवेज लाई साहब दोनों सीटें छोड़ के एनए की पंजाब में जा रहे हैं और दूसरी तरफ गवर्नर सरवर साहब जो हैं उनको लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जो जिसको चीफ मिनिस्टर ला रहे हैं या जो टीम है उन पे भरोसा नहीं है कि वो चला पाएंगे पंजाब, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला जो है या फैसला कुन पॉलिटिक्स जो है वो पंजाब से होनी है। ठीक, एक तो ये वफाक के फैसलों को पंजाब ने अफेक्ट करना है। दूसरी बात ये है कि मुझे ये लग रहा है कि जो चौधरी परवेज लाई साहब को भेजा गया है, नून लीग को अपनी फिक्र करनी चाहिए। को मुझे लगता है कि जो अगले आने वाला सीन है उसमें तोड़ा जाएगा नून लीग को, जो मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि इसके बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं पंजाब के अंदर। अगर सूबा में पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है? मैं गुजारिश करूं, अगर सूबा बनता है जनूबी पंजाब तो क्या फ्रेश इलेक्शंस होंगे, सूबाई इलेक्शंस दोनों जगह पे नया मैंडेट लिया जाएगा, और अगर मैंडेट नहीं लिया जाता तो साउथ पंजाब में तो मेजॉरिटी चली जाएगी जो पीटीआई की है, तो सेंटर पंजाब में फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बन जाएगी नून लीग की। तो अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नून लीग की बनती है तो फिर क्या नून लीग की गवर्नमेंट बनेगी? और अगर गवर्नमेंट बनेगी तो इसीलिए उसको देखते हुए चौधरी परवेज लाई साहब को भेजा गया उधर, ताकि वो, मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों एक सियासी कारकुन के तौर पर या जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये आपके बड़े तोड़ा जाएगा। ये आपके बड़े वैलिड कंसर्न्स हैं, वैलिड एप्रीहेंशंस हैं और नेक नियति में नून लीग के लिए कंसर्न्स हैं। लेकिन इस सूरत-ए-हाल में पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है? इस वक्त कहां खड़ी है और इस सूरत-ए-हाल में एक अजलास हुआ है आज एमपीएस का, मखदूम अहमद महमूद साहब के घर। उन्होंने फैसला करना है, वो अपना एक राय कायम करके हमारी मरकजी लीडरशिप को भेजेगी और फिर उसके बाद हमने तो ये फैसला किया हुआ है कि हमने अपोजिशन में बैठना है, यहाँ पे भी, सेंटर में भी और उधर भी। अगर नून की गवर्नमेंट बनती तो हम फिर भी अपोजिशन में बैठेंगे, फिर भी अपोजिशन में बैठेंगे। दैट मींस कि फिर आप पीटीआई के साथ देने जाएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर नून की गवर्नमेंट बनती है दैट मींस ये नहीं होता कि आप अगर मसलन जो पिछली बार पीटीआई यहाँ पे बैठी थी, अपोजिशन में बैठी थी, तो वो को नून का साथ देने गई थी, अपोजिशन लीडर तो हम थे।
तो ऐसे नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को पहले समझा जाए कि अंदर क्या होता है। ये पीपल्स पार्टी बड़ा सोच समझ के फूंक के कदम रख रही है, ना सिर्फ सेंटर में बल्कि पंजाब में भी इस हवाले से। अस्मा बुखारी साहिबा क्या कमेंट करेंगी जो पॉइंट्स बड़े वैलिड रेस किए हैं चौधरी मंजूर साहब ने? जी वो दुरुस्त कह रहे हैं, और परवेज इलाही साहब का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है और वो बरबला इसका इजहार कर रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, शेख रशीद साहब उसका इजहार कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि ना उनको शर्म आ रही है और ये बातें करते वक्त, और ना जो उनसे इंटरव्यू ले रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं वो उनको शर्म दिलाने की कोशिश करते हैं कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना के किसकी खिदमत करना चाह रहे हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं। लोगों के जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके मैंडेट को तोड़ के उसकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। वैसे मेरा एक बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन यह है कि हमारी पार्टी के ऊपर जितना कुछ हुआ है इलेक्शन से पहले, और जिस तरह से तमाम तर धमकियां, नैब के केसेस, रातों रात लोग उठाए जाना, दहशतगर्दी के पर्चे होना, इन सब के बावजूद जो लोग आज तक कमिटेड हैं और खड़े हुए हैं वो बिल्कुल, उनको कोई उनका कोई ना फॉरवर्ड होने का प्रोग्राम है ना रिवर्स होने का प्रोग्राम है, वो अपनी जगह पर खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला वो खड़े रहेंगे। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे यहाँ ये होगी, 2 पॉइंट्स अगर आप मुझे इंटरप्ट करने की इजाजत है, फिर इसके साथ ही कंटिन्यू करके आप अपना कंप्लीट जवाब दे दें कि 2013 में जब आप लोगों ने इंडिपेंडेंस को अपने साथ मिलाया तो आप लोगों ने भी जाहिर है उसको उन्हें बहुत कुछ ऑफर्स की थी, क्या उस वक्त वो जायज था? अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए अब आपके मुखालिफ, जो कि जाहिर है पार्लियामानी तारीख में एक धब्बा है फॉरवर्ड ब्लॉक करना, 2008 में क्यों को भी तोड़ा गया? एब्सोल्युटली ये दो नहीं, ये तो जब आप करते हैं तो वो जायज होता है, लेकिन आपके मुखालिफिन वो या मुखालिफत करने अपनाए तो फिर वो आप लोगों को नागवार गुजरता है। नंबर 2, अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है, दैट्स अ बिग इफ, तो क्या ये नून लीग की अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करती कि बिला शिरकत गैर आप लोग कम से कम 10 साल से पंजाब में हुकूमत कर रहे थे, एब्सोल्यूट हुकूमत कर रहे थे, उसके बावजूद अगर आपके अपने लोग आपके साथ मुश्किल में खड़े नहीं होते तो कहीं ना कहीं आपकी जमात की भी तो कमजोरी होगी। देखिए ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं गरीदा। पहले तो मैं इंडिपेंडेंस का और उसका अलहदा जिक्र कर दूं। इंडिपेंडेंस जो है वो उनके पास यकीनन एक कानूनी इख्तियार, उनका हक होता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें, और लेकिन उसको भी उन पे ना ब्रीफ केस खोले जाने चाहिए, ना उनके लिए जहाज़ों की फैसिलिटीज होनी चाहिए कि वो उनको जो है जिस तरह से वो किया जाए। लेकिन हमारे मुल्क की तारीख यही रही है, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं, अगर हमारे मुल्क की ये तारीख रही है, बदनुमा तारीख है, और इसीलिए मैंने जैसे बात शुरू की थी तो मैंने कहा था कि जो तारीख अगर गलत रही है, अफसोस की बात यह है कि एक सेगमेंट तो आप देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि ये क्यों किया जाता है और कौन करता है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की जो बात है, फॉरवर्ड ब्लॉक गवर्नर राज जब लगा था पीपल्स पार्टी के दौर में, तब वहां पर क्यू लीग के कुछ एमपीएस जो हैं उन्होंने पीएमएलएन की गवर्नमेंट को गिरने से बचाने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, और मैं फॉरवर्ड ब्लॉक को तब भी खैर उसकी हमायत नहीं कर रही। फॉरवर्ड ब्लॉक कभी भी नहीं बनना चाहिए। यह गलत है कि आप एक सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़के आए, आप एक मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़के आए और उसके बाद जो है वो आप अपनी एक प्रेशर ग्रुप बनाएं और पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो मिलाइन करने की कोशिश करें। जो आपका दूसरा सवाल है उसके अंदर ये काश ये इतनी सिंपल बात होती जरीदा जितनी आपने सवाल में की कि हमारे मुल्क के अंदर काश सिविलियंस और काश ये जो हमारे सियासी जो लोग हैं या उनको इतना मजबूत वो होते कि वो टेलीफोन्स के ऊपर ना कहने की जरूरत रखते, वो नैब के केसेस जो है वो खुलने की धमकियों के ऊपर जो है वो स्टैंड लेने की कोशिश करते, और ये जो धमकियां देना और ये इंटरवीन करना, मेरा बेसिक सवाल इसके ऊपर ये है कि जो लोग सियासत में मुदाखलत करते हैं, जिनका मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं है, जिनके पास कानूनी तौर पर कोई जवाज नहीं है, उनके अपने खिलाफवर्जी है सियासत में इंटरवीन करना, वो करते हैं और करते चले आ रहे हैं। आज तक वो एक के लिए करें, वो दूसरे के लिए करें। तो जैसे मैंने बात के शुरू में कहा था कि क्या इसको खत्म नहीं होना चाहिए या इसको ऐसे ही चलना है? जब वो नून लीग के हक में करें तो फिर क्या है? 2013 की कहानियां बहुत सी हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं, दिल से आप भी जानती हैं। अस्मा बुखारी साहिबा कुछ कमेंट इस पे करना चाहेंगी? मैंने इसीलिए कहा कि 2013 में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना, पहली बात, और इंडिपेंडेंस की स्टोरी और होती है। जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना गवर्नर राज के अंदर, मैंने उसके लिए बता दिया, और मैंने कहा कि मैं उसके हक में भी नहीं हूं। ये फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनना और इनको इनकरेज करना गलत है और इसको अब डिस्करेज होना चाहिए। मेरा पॉइंट कुछ और था। 2013 में ये प्रेशर ग्रुप्स बनाकर पॉलिटिकल पार्टीज को, पूरी पॉलिटिकल पार्टी को 10 या 12 लोग जो है वो एक्सप्लॉइट करें, उनको ब्लैकमेल करें, ये कोई तरीकाकार नहीं है। चौधरी मंजूर साहब कमेंट करना चाहेंगे आप कुछ लास्ट? देखिए ये इस मुल्क का अलमिया है, मैं ठीक इत्तेफाक करता हूँ अस्मा साहिबा से, हाँ उनसे, कि देखिए 150 से 200 बंदे हैं जिनको पार्क किया जाता है। कभी यहाँ पे इस पार्किंग में पार्क कर दिया जाता है, कभी उस पार्किंग में, कभी उस पार्किंग में।
जिसको लेकर आना होता है। अब सवाल ये है कि मैं तो एक बड़ी तजवीज़ पेश कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि कम से कम एक इलेक्शन बैन किया जाए उनको, जिन्होंने पार्टी में जाना है वो सोच समझ के जाएं, और अगला इलेक्शन अगर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी में जा रहे हैं तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उस पार्टी में जाए ना, जाकर बैठे और उस पार्टी को समझे, फिर उससे अगला इलेक्शन लड़े। अगर उन्होंने पार्टी से मोहब्बत जाग पड़ी है अचानक किसी भी पार्टी से, तो बैठे जाकर, तो जाकर बैठ जाकर। ये गैर जमहूरी, क्योंकि ये राइट है किसी नहीं, क्या राइट है? गैर जमहूरी नहीं है, बिल्कुल जमहूरी है। या आप उस पर टाइम पीरियड का एक लगा दें, जी बिल्कुल बार लगा दें कि इस टाइम पीरियड से या इलेक्शन से चंद महीने पहले, या ये टाइम बार लगा कर करवा दें। ये टाइम बार का इशू नहीं है। ये इशू ये है कि अगर आप एक पार्टी में जा रहे हैं, कल तक आप एक पार्टी की तारीफें कर रहे हैं, अब दूसरे के शुरू हो गए, तो कुछ लोग हैं जो मुस्तकिल चेंज हो रहे हैं, मुस्तकिल हो रहे हैं इस पार्टी से उसमें, और वही 100-150-200 बंदे हैं, 200 होंगे लोग, खानदान गिन लें आप, जब से पाकिस्तान बना है तब से वही मूव कर रहे हैं, वही जा रहे हैं, वही उनको एकदम से हुब्बुल वतनी जाग उठती है, एकदम से उनके अंदर किसी पार्टी की मोहब्बत जाग उठती है, एकदम से किसी पार्टी के लीडरशिप या पार्टी जुमला ऐड कर सकती हूँ? जी आसमा जी, मैं सिर्फ एक चर्चा भी जुमला ऐड कर सकती हूँ कि इस दफा मुझे कुछ थोड़ी सी तसल्ली हुई रिजल्ट देखकर। बहुत सारे ऐसे लोग जो इलेक्टेबल्स थे, जो गए 2-3 पार्टियां छोड़ने के बाद, वो इलेक्ट नहीं हुए इस दफा, उन सबको डिस्करेज किया है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने। सो ये थोड़ा सा शऊर पैदा हो रहा है लोगों के अंदर, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को भी कोई काम करना चाहिए। कुछ हो भी गए ये कुछ हो भी गए, इस पे डिबेट किसी और दिन रखेंगे। असमा बुखारी साहिबा, चौधरी मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम देखने का, बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफ़िज़।